सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे चार्ट। सो आज देखा जाए तो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी। मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ गैप अप खुला भी था, ऊपर सस्टेन भी कर रहा था। देन फिर उसके बाद आरबीआई की मीटिंग के बाद मार्केट में सडनली 1 घंटे बाद अच्छा खासा मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला है। एंड जहां मैंने आपको सपोर्ट बताया था 21,700 का, वहीं पे मार्केट मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर मार्केट कल के सत्र में आता है तो ये हमारे लिए पहली सपोर्ट एज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो होगी वो मैंने आपको बताई थी। देन उसी के बाद मार्केट में वहीं से 21,700 को ब्रेक करके मैंने बताया था 21,675 के 21,725 से लेकर 21,675 की मैंने एक ये सपोर्ट जोन बनाया था, मतलब एक सपोर्ट रेंज बताई थी आपको। अगर मार्केट इसके नीचे 21,675 के नीचे अगर टिकता और यहाँ पे अगर रुकता तो यहाँ से मोर सेलिंग देखने को मिल सकती थी, जो कि जाती चैनल के बॉटम पे जाकी है, जो कि है अपने सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, जो है 21,520 से लेकर 21,440। मतलब ये जो 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, 100 से 70 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ से एक बार बाइंग देखने को मिल सकती है। बट मार्केट में होपफुली कि 21,700 पे ही मतलब गया तो था, 21,775 के नीचे नीचे गया भी था और 21,665 के आसपास मार्केट गया। बट उसके बाद मार्केट में सेलिंग कैंडल ना बनाते हुए यहाँ से वापिस से मार्केट में बायर्स लोग एक्टिवेट हुए और मार्केट को एक तरफा ऊपर की तरफ ले जाने में सक्षम हुए। देन अब मार्केट एक चीज और है कि जो हमारे जो लेवल से जो हमने चैनल बनाई थी, ये वाली जो कि है 21, जिसका लो है 21,500 से लेकर ऊपर जो टॉप बनाया था हमने 21,773 तक का, वो लेवल है ना। सो इसी लेवल के अंदर जाके क्लोजिंग देने में सक्षम हो गया मार्केट, जो कि है जो प्रीवियस डे का जितने भी जो रेजिस्टेंस थे, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर, तो मार्केट वापिस से इसी रेंज के अंदर आ गया है वापिस से, है ना। सो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कल के क्षेत्र में मार्केट को ऊपर की तरफ मतलब निकालना, मतलब 21,800 पे सस्टेन होना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कल के दिन अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए थे, जिसको ब्रेक करके मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ गिरता ही चला गया, है ना। सो अब जहां रेजिस्टेंस की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो कल तक के लिए हमारा सबसे अच्छा मजबूत सपोर्ट था, आज वही हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट अच्छे खासे तीन दिन से 3-4 दिन से 1 फेब से 21,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था। 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आज 6, 7, 7 दिन छोड़ के 8वें दिन मार्केट में अच्छा खासा इस लेवल को A1 को में, मतलब 1 घंटे में कहीं रुका ही नहीं इस लेवल पे, अच्छा खासा ब्रेक करा है। देन फिर उसके बाद वापिस से रिटेस्ट करा मार्केट ने, 21,720 के पास आया भी था मार्केट। देन फिर उसके बाद मार्केट में बाइंग भी आई, अच्छी खासी बुलिश एंगल फिन बनाई, फिर पिन बार कैंडल बनाने के बाद, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया 21,800 के लेवल को। उसके बाद वापिस से मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, अच्छी खासी हैवी बेयरिश एंगल फिन बनाई। देन फिर नीचे से हैमर कैंडल बनाने के बाद मार्केट में एक बाइंग आई है। सो देख सकते हैं कि हमारे पास जो अब जो करंट और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है वो 21,725 से लेकर 21,675 का जो लेवल रहेगा, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है। कल के दिन अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, सो फिर हम सीधे मार्केट सो हम निफ्टी 50 को 21,500 के पास आराम से देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हैवी सपोर्ट जो निकल के आ रहा है हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो है 21,500 का। देन फिर उसके बाद जो हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा, जो हमारा सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट, वो रहेगा 21,250 से लेकर, ये करीब करीब ये 21,250 से लेकर 21,170 तक का, है ना, नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा। और एज अ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, सो जो हमारे लिए ये जो पुराने लेवल, ये जो हमारे लिए हैवी जो रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, जो कि सबसे पहला 21,800 का। देन अगर कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, सो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 21,950 से लेकर 21,950, 21,950 का जो लेवल रहेगा वो एज अ सपोर्ट की तरह, सॉरी एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी 50 में। सो ओवरऑल ये था निफ्टी 50 के लिए मार्केट एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी का क्या था। बैंक निफ्टी ने हैवी मतलब अच्छा खासा सबसे पहले
तो वन गो में बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा चल रहा था, नीचे नीचे 21,600 पे आता है, ऊपर की तरफ चल, इसको लेवल को डिलीट कर देते हैं, ऊपर की तरफ बाइंग आई थी, ऊपर की तरफ खुला था, करीब करीब 45,500 के आसपास खुला था और अच्छा खासा 45,000 46,100 102 के आसपास करीब कहीं ना कहीं गया था मार्केट, 46,170 के आसपास भी गया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। सो ये देखिए मार्केट खुला था 46,000 के आसपास खुला था, एक अच्छी खासी इसमें बाइंग भी दिखाई, फिर सेलिंग आई, देन फिर आरबीआई की मीटिंग के बाद अच्छा खासा बैंक निफ्टी में भी हमें करेक्शन देखने को मिला है। देन हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि जैसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चालू हुई उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा एक तरफा सेलिंग हुई। जब बंद होने हो गई मॉनेटरी पॉलिसी उसके बाद मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा खासा एक तरफा हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है, जो हमारे दो एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर जो कि था 45,600 से लेकर 45,500 का वो, देन जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो मैंने करीब करीब काफी टाइम से मेरे ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो हैं करीब करीब सभी में ये दो सपोर्ट एज अ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देन जो दूसरा था 45,200 से लेकर 45,300 का लेवल जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो प्रीवियस टाइम का करीब करीब कितने टाइम पुराना ही है, 29 जनवरी का सपोर्ट था। फिर वहां से मार्केट में एक तरफा अच्छी खासी यहाँ से काफी टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई थी, ऊपर गया था अच्छा खासा हेवी, है ना। ये जो चैनल था, चैनल को भी, ये जो मैंने जो चैनल बनाया था आपके लिए, इस चैनल को भी ब्रेक करके मार्केट जब ऊपर गया था वो वाला लेवल है ये, है ना। अभी इस चैनल को भी एक्सटेंड कर देते हैं। सो ये इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर निकला था। सो दो इम्पोर्टेंट एज अ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा खासा हैवी हैवी बड़ी कैंडल बनाने के बाद तीन बड़ी बड़ी कैंडल बनी, करीब करीब 400 से 600 पॉइंट की सेलिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक 800 पॉइंट 805 पॉइंट की सेलिंग सिर्फ आधे घंटे में कर दी थी मार्केट में बैंक निफ्टी में। फिर एज ऑफ पहला सपोर्ट तो उसने एक ही बार में ब्रेक कर दिया था बैंक निफ्टी, देन फिर सेकंड सपोर्ट पे आता भी है, जैसा मार्केट में एक बार बाइंग आती है, देन फिर ईएमए का रिजेक्शन खा के फिर से एक तरफा सेलिंग देखने को मिल जाती है वापिस से मार्केट में, जो कि करीब करीब और 500 पॉइंट मार्केट को नीचे गिरा देता है। देन अब जो हमारे पास फाइनल जो सपोर्ट रह गया अभी करंट सिचुएशन में कल के दिन के लिए, वो है 45,500 का। अगर कल के दिन मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता है या कुछ भी होता है, एंड जो हमारे प्रीवियस डे के जितने भी सपोर्ट थे एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ये एज अ हैवी रेजिस्टेंस है ना। तो 45,500 से लेकर 45,000 से लेकर सॉरी 45 जो 44,900 का ये जो एज अ सपोर्ट निकल के आ रही है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है तो एज अगर ये ब्रेक कर देता है इस लेवल को 44,900 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें मार्केट 44,500 जो सेकंड जो हमारा सपोर्ट निकल के आता है उसके आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर काफी दूर हमें जाके लेवल्स निकालने पड़ेंगे, जो कि ये वाला 44,200 का, फिर देन उसके बाद रहेगा 44,000 का ये वाला लेवल, है ना। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मार्केट एनालिसिस, जो लेवल्स थे वो मैंने आपके लिए फाइंड आउट कर दिया। और एज अ रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा 45,200 से लेकर 45,320 का जो लेवल रहेगा, ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कल के दिन अगर जैसे मार्केट इधर ब्रेक कर देता है इस लेवल को और कहीं जैसे कि ये आया, ये ऐसी बुलिश कैंडल बनाता है, शो करता है, देन उसी के बाद हमें एंट्री लेनी है। एंड जो नेक्स्ट लेवल रहेगा ना वो हमारा वो होगा 45,500 से लेकर 45,600 कल के दिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर कहीं सस्टेन होता था तो हमें कल बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए, एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ से रिजेक्शन खाता है मार्केट में तो फिर हमें यहाँ से सेलिंग वापिस से कंटिन्यूस देखने को मिल सकती है या फिर इसी चैनल के अंदर मार्केट मूव कर सकता है ना बैंक निफ्टी का ओवर। एंड अब चलते सीधे ऑप्शन चेन पे। सो ऑप्शन चेन पे जाते तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पुट कॉल रेशियो। तो बैंक आज तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, सो कुछ कह नहीं सकते, बट देखने का कोई मतलब नहीं है। सो ओवरऑल ये जो बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो क्या करी 0.56, मतलब कल अगर मार्केट उस लेवल को
45,200 के जो लेवल मैंने बताया था आपको, अगर वहां पे जाता है उसको ब्रेक कर देता, तो उसमें ब्रेक करने का कहीं ना कहीं एक अच्छा मजबूत कारण क्या हो सकती है, हमारी पुट कॉल रेशियो, क्योंकि वो 0.5 की मतलब काफी ज्यादा हल्की है, दवा की बिकवाली की गई है पुट कॉल रेशियो में, है ना। सो ये भी देखने को, और देन और आज जो हमारे न्यूज व्यूज थे वो पहले बजट का था, अब आज आरबीआई की न्यूज भी खत्म हो गई है। सो अब मतलब मार्केट में वो उस हिसाब का प्रेशर नहीं रहेगा कि न्यूज का जो प्रेशर चलता है जिसकी वजह से मार्केट चलता है, वो अब कुछ भी नहीं है, हट चुका न्यूज का प्रेशर, है ना। देन हम सीधे बैंक निफ्टी के पास चलते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन में देखने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। देन अब 15 तारीख की भी देखते हैं, 15 फेब की देख ही लेते हैं, चलो ठीक है। तो पहला जो एज अ सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 21,800 का जो ब्रेक कर चुका है। फिर सेकंड जो सपोर्ट है, मतलब अभी कुछ डाटा डेवलप ही नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ ही देते हैं ना। कल देखेंगे निफ्टी 50 के लिए कि क्या लेवल्स बन के आएंगे, है ना, ट्रेडिंग के लिए। सो अभी देखा जाए तो मेन चीज मैंने वो बताया कि जो करंट में हमारे पास जो 45,500 का जो लेवल था, मार्केट ने उसको अच्छा खासा ब्रेक कर दिया है आज के दिन। देख ही सकते हैं वहां पे अच्छे खासे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट बियर्स के एड ऑन हो चुके हैं। देन जो सेकंड और सबसे हेवी रजिस्टर निकल के आ रही है वो है 46,000 की बैंक निफ्टी के लिए, है ना। सो हम इतना दूर तो जाएंगे नहीं, करीब करीब 1000 पॉइंट दूर है, तो उसको छोड़ते हैं। लेकिन अभी जो करंट की जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है और एज अ मजबूत सपोर्ट भी है, जो है 45,500 की, भाई साहब इसके ऊपर टिकने में हवा निकलने वाली है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। देन फिर अब उसके बाद जो फाइनल एज अ सपोर्ट है वो 45,000 की है। अगर कल के दिन इसको ब्रेक कर देता तो सीधे जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन पे भी हैवी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही, वो है 44,500 की। अगर ये भी ब्रेक हो जाता तो फिर 44,100 वगैरह वो तो बहुत पीछे रह जाएगी, है ना। सो ये है, अगर ये 45,000 ब्रेक हो जाता तो 44,500 के पास जा सकते हैं। बट कल हमारे लिए एक एडवांटेज ये रहेगा कि हमारी जो पुट कॉल रेशियो वो थोड़ी हल्की हल्की का काफी ज्यादा हल्की है। सो उसके अंदर काफी ज्यादा हल्की होने के कारण हमें मार्केट में बैंक निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। बट वो बाइंग में हमें एकदम से मतलब बाइंग नहीं करनी है कोई भी चीज की एकदम से बायर्स बन के, अरे नहीं अब तो मार्केट आराम से चला जाएगा 45,500 भी ब्रेकर, नहीं नहीं नहीं। जो एज अ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी 45,200 से 300 की रेंज की जो रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत हेवी रेजिस्टेंस। कहीं यहाँ कहीं भी आसपास आएगा तो वहां पे अगर पुट कॉल रेशो हल्की होना चालू हो जाएगी, थोड़ी बुलिश हो जाएगी, तो वहां से भी हमें देखने को मिल सकता है एक सेलिंग, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना 45,200 से लेकर 300 जो 200 पॉइंट की रेंज है ना, अगर मार्केट इसके ऊपर टिक जाता है, रुक जाता है, उसके बाद ही हमें बाइंग करने का सोचना। सो एंड जो इंडिया विक्स है वो 15.8 के मतलब काफी ज्यादा ऊपर है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। मैं हर बार कह रहा हूं काफी टाइम से, आज भी कहूंगा कि भैया वॉलेटिलिटी मार्केट में अच्छी खासी है। 15.8 की इंडिया विक्स चल रही है। जो भी व्यक्ति अपने हैवी क्वांटिटी के साथ फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं वो अपनी क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 70% कम कर दें, या फिर आधी कर दें। जिस क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो उसको आधी कर दें, या तो 70% कम कर दें, है ना। सिर्फ 30 या 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करें, ताकि अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट घूमता है तो आपको थोड़ा कम लॉस हो, और टाइट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करना है ना। ये ऐसा नहीं है कि जो स्टॉप लॉस बना दिया हमने उसी के साथ ट्रेड करना है। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं मिलता हूं कल नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।